ठीक है, आज हम बैकग्राउंड रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो आप लोगों की जो इतने दिनों की जिज्ञासा थी वो आज पूरी हो जाएगी। ठीक है, बैकग्राउंड की जितनी भी प्रॉपर्टीज है सारी की सारी आज पढ़ने वाले हैं अपन। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड साइज, रिपीट, पोजीशन, अटैचमेंट को छोड़कर सारी पढ़ेंगे। अटैचमेंट बाद में पढ़ेंगे जब इसका यूज होगा तब। ठीक है, तो वही सेम रीति रिवाज आपको फॉलो करने। एक फाइल बना लो, डे बना लो। ठीक है, देखो अब सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर पे, और बैकग्राउंड कलर को समझना शुरू करता है। तो अब तक हम लोगों ने क्या किया, बैकग्राउंड नाम की एक प्रॉपर्टी यूज की थी और उससे हम लोग बैकग्राउंड का कलर लगा रहे थे। अब डेडिकेटेड प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए, जिसका नाम है बैकग्राउंड डैश कलर। और इसमें भी जैसे एक डिव बना लेते हैं, उसमें बॉक्स नाम की क्लास लगा देते हैं, स्टाइल बॉक्स, विड्थ लगा देते हैं, कुछ हाइट लगा देते हैं। ठीक है, और बैकग्राउंड डैश कलर। अब बैकग्राउंड कलर देने का सबसे पहला तरीका आप लोगों को क्या आता है कि सर कलर का लिख दो नाम। ठीक है, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, पिंक, वायलेट, जो भी आपको नाम पता है वो नाम लिख दो। सबसे पहला ये तरीका है कलर देने का। ठीक है, एक मिनट। ओके, तो यहां चलते हैं और लेट से हमने लिखा रेड, तो यहां पर क्या होगा, बैकग्राउंड रेड कलर का आ जाएगा। आपने लिखा ब्लू, तो बैकग्राउंड कलर हो जाएगा ब्लू। ग्रीन, तो बैकग्राउंड का कलर हरा हो गया। ठीक है, ये पहला तरीका था बैकग्राउंड को कलर देने का, जिसमें हम लोग बैकग्राउंड को क्या लिख रहे हैं, नेम लिख रहे हैं। दूसरा जो तरीका है वो है आप कलर का कोड लिख सकते हो, जिसको बोला जाता है हेक्स कोड, HEX, हेक्स कोड। और हेक्स कोड आपको याद नहीं रखने होते, ना आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि आप हमेशा एक डिजाइन बनाओगे और उस डिजाइन से कलर निकालोगे। तो डिजाइन कुछ ऐसी दिखेगी, जैसे ये मैं आपको एक डिजाइन दिखाता हूँ जो आप बड़े होके एक्चुअली बनाने वाले हो। ये जैसे वेबसाइट है पूरी, अब आप इसका डिजाइन कन्वर्ट करोगे, मतलब इस डिजाइन को डेवलप करोगे आप कोड से। तो जब आप डिजाइन पे जाते हो ना, जैसे ये बटन है, इस बटन का क्या कलर है, या फिर ये वाला बटन है इसका क्या कलर है, इस पूरे ग्रुप के अंदर चला जाता हूँ मैं, ग्रुप बटन, और यहां से थोड़ा सा हम देखेंगे तो इसका कलर मिल गया। देखो ये रहा, ये इस कलर का हेक्स कोड है, HEX हेक्स कोड है, और हैज लगा हुआ है इसके साथ में। देखो, तो ये कलर लगाया, कॉपी किया आपने यहां से, और जिधर भी आपको चाहिए आप वहां ले जाकर क्या कर दो, सॉरी कॉपी नहीं हुआ, कॉपी जहां चाहिए वहां ले जाकर आपने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो वही सेम कलर देखना, आप इधर आ गया, यही कलर है। तो हेक्स कोड आपको कभी भी, ठीक है, हेक्स कोड आपको कभी भी याद नहीं करना है। आपकी जो डिजाइन होगी, जिसको आप कन्वर्ट करोगे या जिसको आप डेवलप करोगे, उसमें आपको कलर के कोड्स मिल जाएंगे। ठीक है, बट क्योंकि अभी तो हमारे पास कोई डिजाइन है नहीं, तो आप एक वेबसाइट नोट कर लो, flatUIcolors.com। इस वेबसाइट से कलर चुरा चुरा के हम लोग लगाने वाले हैं अभी। ठीक है, तो flatUIcolors.com, ये वेबसाइट से कलर चुरा के लगाएंगे, और यहाँ बहुत सारे कलर्स हैं। जैसे कोई भी एक उठा लो यहाँ से, जैसे ये उठा लिया, तो यहाँ पर बहुत सारे कलर्स हैं। जैसे आपको ये कलर पसंद आया, इसका फॉर्मेट क्या है, हेक्स
तो आपने क्लिक किया इधर, ये आ गया। इससे अच्छा लिख ही लेते हैं, इतना आपको नाम दिख गया होगा। नोटबुक बनाइए कि नहीं बनाइए हैं, तो काम आएगी, बाहर निकालो। ठीक है, तो ये आपने कॉपी किया इधर से और यहां पर लाकर पेस्ट कर दिया, तो कलर आ गया आपके पास। रिफ्रेश करोगे, ये दूसरा तरीका है कलर लगाने का, जिसमें हम लोग क्या लगाते हैं, हेक्स कोड लगाते हैं कुछ इस टाइप का। ठीक है, बहुत सारे कलर कोड्स हैं, आप कोई भी उठा लो यहां से। जैसे यहां क्लिक किया, ये कलर कोड कॉपी हो गया, इधर चलो पेस्ट कर दिया, चलो आ गया। यहां कॉपी कर दिया, ये वाला कलर आ गया। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या हो गया, आप क्या लगा सकते हो, हेक्स कोड लगा सकते हो, HEX कोड, जो कि आपको याद नहीं रखना है, ना याद रखने की जरूरत है, क्योंकि आप लोग डेवलपर हो, डिजाइनर नहीं हो। इवन डिजाइनर को भी याद नहीं होता है। ठीक है, वो सब भी उठा उठा के लगाते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब तीसरा जो तरीका है वो है RGB, यानी रेड, ग्रीन और ब्लू को मिलाकर कलर बनाना, RG और B। तो इधर चलो, ये हटा देते हैं, RGB, और आपको यहाँ कलर लगाना है। तो RGB की जो वैल्यूज है वो 0 to 225 तक होती है। तो आपने लिख दिया 0,0,0, मतलब रेड भी 0, ब्लू भी 0 और ग्रीन भी 0। तो तीनों जब 0 होते हैं तो एक कंप्लीट ब्लैक कलर दिखता है। अगर तीनों वाइट होते, तीनों अगर आपके 255 255 255 होता है तो एक कंप्लीट वाइट कलर दिखता है। आपको कुछ पता नहीं चल रहा होगा वाइट कलर का ऑब्वियसली। एक काम करते हैं, यहाँ से बॉडी नाम से टैग टारगेट किया, ये क्लास नहीं है, सीधा आप क्या कर रहे हो, टैग को टारगेट कर रहे हो। टैग का सिलेक्टर बनाया आपने, और एक बार के लिए यहाँ पर बैकग्राउंड कलर रेड लगा देता हूँ, तो आपको ये दिख पाए, इसलिए लगाया मैंने ताकि ये व्हाइट कलर दिख पाए आपको। ठीक है, तो ये व्हाइट कलर आ गया। तो RGB में 255 255 और 255 होगा तो कलर कौन सा होगा, व्हाइट, और 0,0,0 होगा तो कलर कौन सा आएगा, ब्लैक। आशीष हेलमेट अपना अपने साथ ही रखो, नहीं तो फिर कैमरा चेक करने में 10-15 मिनट वेस्ट हो जाते हैं रोज। ठीक है, क्योंकि हर रोज किसी न किसी का तो हेलमेट जाता ही है, तो बेटर इसके आपके साथ ही रहे। कोई जानबूझ के चुरा के नहीं ले जा रहा है, सेम हेलमेट दिखते हैं, कोई ले गया, अब आपको आपकी खुशबू पता है, आपको हेलमेट देखते पता चल गया मेरा नहीं है, तो फिर आप बोलते हो कि सर कैमरा चेक करो, पीछे 10 मिनट पीछे चलो, 4 मिनट आगे चलो। ठीक है, तो आशीष हेलमेट अपना अपने साथ ही रखना होता है। ओके, तो ये हो गया RGB। और 0,0,0 255 क्या करेगा, आपको कंप्लीट वाइट कलर देगा। ठीक है, और बैकग्राउंड में से अभी कलर हटा देते हैं और तीनों को 0 रख देते हैं। ठीक है अंशुल, अब राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करो, और ये स्टाइल है आपका, इसमें हम लोग छोटे मोटे चेंजेस करके देखते हैं। ठीक है, तो स्टाइल में यहाँ क्लिक कर दिया आपने, और मैं इसको सिलेक्ट करके थोड़ा थोड़ा बढ़ाता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक जा सकते हो, 255 तक। जैसे आप आर को बढ़ाओगे ना, तो आप उधर देखते जाना, साथ साथ में आपको थोड़ा सा रेडिश कलर दिखना शुरू हो जाएगा, मतलब लाल कलर की तरफ जा रहे हो आप। ठीक है, लास्ट आप कहाँ तक जा सकते हो, 255 तक जा सकते हो। 255 के बाद आप 10,000 भी लिख दोगे तो भी यही कलर दिखेगा, आप कितने भी ऊपर चले जाओ, आपको चेंज नहीं आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा कितना हो सकता है, 255। तो ये रेड कलर हो गया। यहां जो आप चेंज करोगे ना, उससे यहां कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये बस आप इधर चेंज करके देख रहे हो, बस ट्राई कर रहे हो। तो यहां पर आ गए आप 0, और थोड़ा थोड़ा इसको बढ़ाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ग्रीन, डार्क ग्रीन से लाइट ग्रीन की तरफ जा रहे हो, और एकदम ब्राइट हरा कलर आ जाएगा 255 पे। उसके बाद आप चाहे कितना ही लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। ओके, और
सेम यहां पर बढ़ाते जाओ, ओके। तो ये आपका रेड, ग्रीन और ब्लू हो गया। होता क्या है कि इन कलर के मिक्सचर से कोई ना कोई कलर बनता है। जैसे आपने रेड का और ब्लू का मिक्सचर कर दिया, ओके। सपोज समझ लो आपने रेड का 155 रखा और ब्लू का 155 रखा, तो एक और कलर दिख रहा है। आपने रेड का 100, रेड का 155 रखा, इसका अलग कर दिया, एक और कलर दिख रहा है। इसमें आपने 200 कर दिया, या आपने 2 रखा हुआ है। जैसे जैसे आपका कलर चेंज होता है ना, मतलब जैसे जैसे नंबर चेंज हो रहा है, वैसे वैसे आपको और कलर्स दिखते जाएंगे। ये भी आपको याद नहीं रखना है। आपकी जो डिज़ाइन होगी ना, उसमें अगर आपकी इच्छा है कि नहीं सर मुझे तो RGB में कलर चाहिए, तो डिज़ाइन में वो भी अलग, वो वाला कलर भी मिल जाता है। ये कलर है बटन, यहाँ पर हैक्स लिखा हुआ है, इसको चेंज करके RGB कर दो, ये मिल गया देखो, ठीक है। सेम यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है, आप RGB में कलर उठा सकते हो। जैसे ये वाला कलर है, क्लिक किया, RGB में उठा लिया, यहाँ पर लाके क्या कर दो, पेस्ट कर दो। ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश करोगे, सेम कोई और टाइप के कलर भी ट्राई करते हैं। चलो, क्लिक किया, ब्राउजर पे जाके सिंपली क्या कर दो, पेस्ट कर दो। ये दूसरा तरीका कलर लगाने का, सॉरी तीसरा तरीका कलर लगाने का, दैट इज RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू का मिक्सचर बनाकर कलर बन रहा है, ठीक है। तो इफ इन केस आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि RG और B को मिलाकर कितने कलर्स बन सकते हैं टोटल, अनलिमिटेड तो कुछ नहीं होता। 255 मल्टीप्लाई बाय 255 मल्टीप्लाई बाय 255, यानी 16 मिलियन प्लस कलर्स आप बना सकते हो सिर्फ RGB का यूज करके। तीनों को मल्टीप्लाई करके देख लेना, 16 लाख से ऊपर कुछ वैल्यू आ रही होगी। आप लोगों को यकीन नहीं है मेरे पे, तो चलो मैं करके दिखा देता हूँ। ये लो, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? नहीं नहीं, इस पर कोई लेना देना नहीं है। मार्कअप लैंग्वेज बेचारी क्या नेटवर्क और पोर्ट से क्या करेगी, उसको तो स्ट्रक्चर दिखाना है बस खाली। अब किस, ऐसा कुछ नहीं है, कोई IP पोर्ट वगैरह कुछ नहीं है, ओके। नेक्स्ट चले। अब आ जाता है RGBA, ठीक है। तो पहला मेरा एक क्वेश्चन है कि आप बैकग्राउंड में कलर लगा रहे हो, उससे क्या होगा, मतलब बैकग्राउंड में कोई चीज क्यों लगाई जाती है। जैसे समझ लो आपने कुछ लिखा है ना, जैसे ये है पैराग्राफ्स, तो जब आप बैकग्राउंड में लगाओगे ना, तो टेक्स्ट के पीछे वो कलर दिखेगा, यही होता है। श्योर हो, पक्का समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? आपके बॉक्स के बैकग्राउंड में कलर दिख रहा है, मतलब आपका टेक्स्ट दिख रहा है और बैकग्राउंड में आपको कलर दिख रहा है। अब यहां से एक प्रॉपर्टी हम लोग और पढ़ते हैं जिसका नाम है ओपेसिटी, ठीक है। ओपेसिटी की जो वैल्यूज होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। जगह कहाँ है, उधर ही बैठ जाते हैं, उससे अच्छा, उधर से दिखेगा ही नहीं कुछ, ठीक है। ओपेसिटी की जो वैल्यूज होती है वो 0 से 1 के बीच होती है। 0 से 1 के बीच मतलब 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ये होता है ना 0 से 1 के बीच में। तो आपने लिखा इधर ओपेसिटी 1, इस पूरे बॉक्स पे आपने क्या किया, ओपेसिटी लगाई है। आप देखना 0.9, 0.8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब फर्क कुछ नहीं पड़ना है। आप कितना भी बड़ा नंबर दोगे ना, वो 5 के जैसे ही काम करेगा, ठीक है। हाँ, तो 0.4 आपने लगाया। अब देखो इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 हो गया पूरा। फिर रिड्यूस कर दो, तो ये आपकी वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में है ओपेसिटी की।
अब मुझे ऑब्जर्व करके बताओ कि ओपेसिटी कर क्या रहा है। क्या वो आप बताओ गौरव क्या कर रहे हो। अरे बताओ, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं बता रहे हो। बताओ बताओ। आपको जो मतलब माइंड में आ रहा है वो बता दो। छोड़ो चलो, विनायक बताओ। हाँ पीछे अंशुल, ओपेसिटी क्या कर रहा है। बैकग्राउंड की सिर्फ वापस से देखना क्या कर रहा है। ओपेसिटी जो है वो लाइट और डार्क कर रहा है किसको, पूरे के पूरे बॉक्स को। इस बॉक्स में टेक्स्ट है तो वो भी हो जाएगा लाइट डार्क, और अगर आपका बैकग्राउंड है तो वो भी लाइट डार्क हो रहा है। देखना 1 है, 0.5 किया, हो गया, टेक्स्ट भी लाइट हो गया। ये देखो पूरा टेक्स्ट भी गया, सिर्फ बैकग्राउंड जा रहा है कि टेक्स्ट पे भी काम हो रहा है। पूरा बॉक्स पे काम हो रहा है, तो बॉक्स में जितने भी चीजें हैं, चाहे वो बैकग्राउंड हो चाहे वो आपका टेक्स्ट हो, सब कुछ क्या हो जाएगा, लाइट और डार्क हो जाएगा। प्रॉपर्टी का नाम क्या है। देखो देखो मैं बताता हूँ। ये मेन्यू है, देखना। वापस जाते हो धुंधला हो रहा है एकदम से, देखना अच्छे से। समझ में आया क्या हुआ। पहले लाइट था, फिर डार्क हुआ एकदम से, वापस धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वापस से लाइट हो जाएगा। अगर आप चाहो तो मैं और थोड़ा स्लो मोशन कर दूं इसको, देखो। ओके, यहाँ पर आपका ओपेसिटी यूज हो रहा है। वापस हटाया आपने, वापस से डार्क लाइट हो जाएगा पूरा, और धीरे धीरे गायब हो जाएगा। ओके, ये आपका ओपेसिटी का यूज है। ठीक है, तो ओपेसिटी क्या करता है ये अच्छे से पता चल गया ना। कोई कंफ्यूजन। ओपेसिटी पूरे बॉक्स पे काम करता है, मतलब वो किस पे काम कर रहा है, उस बॉक्स में लिखे हुए टेक्स्ट पर भी और उस बॉक्स के बैकग्राउंड पर भी, सब पे काम कर रहा है। ठीक है, अब RGB के साथ में एक और उससे मिलता जुलता होता है। लिख लो, अगर कुछ लिखना है तो पहले आराम से आप लोग। चले, विपुल, दूसरा वाला विपुल क्या कर रहा है, वापस चला गया क्या गाँव। अच्छा, ठीक है, देखो। तो ये हो गया ओपेसिटी 1। अब इससे मिलता जुलता एक दूसरा होता है RGBA, मतलब रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू अल्फा, रेड ग्रीन ब्लू, और A फॉर अल्फा। ओपेसिटी 0 से 1 के बीच में था, क्या कर रहा था, पूरे बॉक्स पे काम कर रहा था, मतलब अंदर लिखे हुए टेक्स्ट पर भी, और किस चीज पे, पीछे के बैकग्राउंड पे भी। लेकिन जो आपका अल्फा है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करता है, बैकग्राउंड कलर पे। तो लगा के देखें, देखना RGBA और 0 सॉरी सीधा 1। अब यहां से मैं धीरे धीरे थोड़ा कम करके दिखाता हूं आपको, देखना अच्छे से। 0.9, 0.8, 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0। क्या क्या पूरा लाइट हो गया, बैकग्राउंड के पूरा बॉक्स, सिर्फ बैकग्राउंड, बॉक्स नहीं हुआ। देखना वापस से, क्या लाइट और डार्क हो रहा है, बैकग्राउंड लाइट और डार्क हो रहा है। बट अगर यही काम मैं ओपेसिटी के साथ करूँ तो
तो पूरा बॉक्स लाइट और डार्क हो रहा है, तो पूरे बॉक्स में टेक्स्ट भी आ गया, इमेज होती तो वो भी आ जाती। डिफरेंस समझ में आया? ओपेसिटी पूरे बॉक्स पे काम करती है, लेकिन अल्फा जो बैकग्राउंड कलर में अल्फा ए है वो सिर्फ किस पे काम करता है? बैकग्राउंड कलर पे काम करता है। तो बैकग्राउंड कलर को अगर आपको धुंधला करना हो, जैसे इसका भी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। इस वेबसाइट में ये जो इमेज आपको ऐसी दिख रही है ना पीछे, ये इमेज असल में ऐसी नहीं है। ये एक्चुअली ऐसी इमेज बट आपको तो ऐसे लाइट मतलब डार्क दिख रही है तो ऐसी काली तो नहीं है, ये थोड़ी सी काली दिख रही है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक डिव ऐसी लगाई हुई है, इसके ऊपर एक डिव लगाई हुई है जिसका RGBA, ए क्या है 0.5 है, देखना 0.67891 पूरा काला हो गया, थोड़ा थोड़ा सा लाइट हो रहा है और वापस से पूरा ब्लैक हो गया। तो ऐसे जगहों पर अब ये पूरा ब्लैक है, पीछे का कुछ नहीं दिख रहा। तो अगर आपको पीछे थोड़ा सा भी दिखाना है लेकिन थोड़ा सा ब्लैकिश रखते हुए दिखाना है तो आप क्या यूज करोगे? RGBA। एक और एग्जांपल दिखाता हूं, देखना। इस वेबसाइट पे ठीक है, इस वेबसाइट पे जब आप माउस होवर कर रहे हो तो एक इफेक्ट आ रहा है, ये जो बीच में से निकल के आ रहा है ना, ये ब्लैक और व्हाइट कलर के दो बॉक्सेस हैं, बट ये बॉक्सेस पूरी तरीके से ब्लैक या पूरी तरीके से व्हाइट नहीं है। इसको पकड़ते हैं, चलो ये तो चला जाएगा, इसको पकड़ते हैं। अरे इस पे भी आ ही रहा है ना, ये आ रहा है, देखो मैं आपको होवर करके दिखाता हूँ। ये जो है ना, ये दिख रहा है दो ओवरलेस, इसका कलर क्या लिखा है 0.25। देखना मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, दिख रहा है पूरा ब्लैक हो गया 1। अरे रिफ्रेश कर दिया, ये देखो हमने 1 किया था इसको 0.97654। समझ में आ रहा है? ये काम है आपके RGBA का। ए क्या करता है? आपके कलर को बैकग्राउंड में लाइट या डार्क करने का काम करता है। हो रहा है? ये आपका चौथा तरीका है RGBA, रेड ग्रीन ब्लू और अल्फा। अल्फा से क्या होता है? आपका बैकग्राउंड लाइट और डार्क आप कर सकते हो, लेकिन ओपेसिटी से क्या होता है? आप पूरे बॉक्स को लाइट या डार्क कर सकते हो। दोनों में बहुत फर्क है। आपको मैंने दोनों साथ में इसलिए पढ़ाया क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि कब अल्फा, कब RGBA यूज करना है, कब ओपेसिटी यूज करना है। तो ओपेसिटी कब यूज करना है? जब पूरा बॉक्स, जरूरी नहीं है बॉक्स के अंदर टेक्स्ट हो, इमेज होगी तो फिर इमेज की बात की नहीं हमने। तो हम सिंपली बात करें पूरे बॉक्स की। अब बॉक्स में चाहे कितना भी कचरा भरा हो, हमें कोई मतलब नहीं। हम किसको पूरा लाइट और डार्क कर रहे हैं? बॉक्स को। किसकी हेल्प से? ओपेसिटी की हेल्प से। लेकिन RGBA की हेल्प से किसको लाइट और डार्क कर रहे हैं? सिर्फ बैकग्राउंड को। टेक्स्ट का उधर कोई मतलब नहीं, इमेज का वहां कोई मतलब नहीं। ठीक है साउथ? कुछ ऐसा है जो कंफ्यूजिंग है, टफ लग रहा है कुछ? कोई बात नहीं, अगर लग भी रहा हो तो खुद के हाथों से इंप्लीमेंट करोगे ना एक बार, तो चीजें इजी हो जाएगी। आप खुद से लिखोगे ना तो फिर आराम से समझ में आ जाएगा। वो तो अलग, वो वाइट कलर है, उसमें दो चीजें हैं, एक वाइट कलर भी है, ये देखो 255, और एक ब्लैक कलर है 000। तो उसकी वजह से वो दो अलग अलग दिख रहे हैं, वो सिर्फ एक से नहीं बना हुआ है।
ये सिर्फ एक नहीं है, दो आ रहे हैं इसमें से, एक ब्लैक आ रहा है फिर वाइट आ रहा है, तो वो आप थोड़े से और बड़े हो जाओगे तब सीखोगे। ठीक है, चले नेक्स्ट। तो ये तो समझ में आ गया अच्छे से कि बैकग्राउंड कलर जो है वो कैसे काम करता है। कोई शंका समस्या कंफ्यूजन? बैकग्राउंड कलर में नाम दे सकते हो, कोड दे सकते हो, आरजीबी दे सकते हो और आरजीबी ए दे सकते हो। यहां तक क्लियर है? चले नेक्स्ट। ओका, चले नेक्स्ट। तो अब आ जाता है बैकग्राउंड में इमेज देने की बारी। ठीक है, बैकग्राउंड में इमेज मैं आपको फिर से एक एग्जांपल खोल के दिखाता हूँ। ये वाली वेबसाइट, इसमें जो आपको ये पीछे दिख रही है ना, ये जो दिख रही है यहाँ से, ये एक्चुअली बैकग्राउंड में लगी हुई एक इमेज है, क्योंकि आगे तो टेक्स्ट डालना है। ये देखो, ये इमेज जो है ना वो बैकग्राउंड में लगी हुई है। और भी चीजें लगी हुई है, वो भी हम लोग देखेंगे आगे धीरे धीरे जैसे चलेंगे। तो बैकग्राउंड में इमेज लगाने की क्यों जरूरत पड़ती है? ताकि थोड़ा सा एक अच्छा इफेक्ट बन सके। जैसे ये दोनों खड़े हैं, ये भी बैकग्राउंड इमेज में खड़े हैं, आईएमजी टैग से लगाते तो उसके ऊपर टेक्स्ट नहीं लिख सकते आप। इसको भी समझते हैं चलो, और कुछ इमेजेस चुरा के लेके आते हैं कहीं से। ये तीन इमेजेस कॉपी कर लेता हूं मैं यहाँ से, और आपको जैसे बचपन से सिखाया है क्या करना है। इमेज का एक फोल्डर बनेगा, उसके अंदर ये तीनों इमेज जाएगी। ठीक है, तो इमेज का एक फोल्डर बन गया, उसके अंदर तीनों इमेज आ गई, तो आपको यहां भी दिखने लग जाएगी। ठीक है, एक दूसरा बना लेते हैं। टास्क 1.html। ठीक है, तो अब क्या करना है देखो, टास्क 1.html में आपने यहां पर लिखा, सॉरी स्क्रिप्ट नहीं, ऊपर आपने लिखा स्टाइल। ये आपकी कौन से टाइप की सीएसएस है? एक्सटर्नल, इंटरनल सीएसएस। जागे हुए रहो। ठीक है, तो ये आपकी इंटरनल सीएसएस है। एक आपने क्या बना दिया, बॉक्स। बॉक्स की सीएसएस वहां से चुरा लूं पूरी, बार बार क्यों मेहनत करनी। तो आपको जो टास्क 2 है वो ब्राउजर पे चलते हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है अभी टास्क 2 में ये बॉक्स। अब इसके बैकग्राउंड में हम लोगों को इमेज लगानी है, तो आप प्रॉपर्टी लगाओगे बैकग्राउंड डैश इमेज, फिर लिखोगे URL, फिर URL में इमेज आपकी कहां पड़ी है, तो क्या करोगे img/c1.jpg। रिफ्रेश किया, बहुत सारे पिज्जा दिख रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको वैसे बॉर्डर पढ़ाया नहीं है, बस मैं लगा रहा हूं, फिर आपको मैं पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा भी कि क्यों लगाया है इसको। तो ये इसके अंदर ये पूरा आपका बॉक्स है। ठीक है, बॉक्स के अंदर आपको बार बार पिज्जा की इमेज दिख रही है। ठीक है, खाने का मन तो नहीं हो रहा। ओके, तो ये एक जो इमेज है वो कितने की है? 180 बाई 180 की है। इसकी साइज जो है, हाइट और विड्थ कितनी है? 180 180। बट आपका बॉक्स कितना है? 500 500। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक इमेज तो इसमें पूरी फिट हो नहीं सकती थी, इसलिए उसी इमेज को ब्राउजर ने क्या किया, रिपीट कर दिया। ये रिपीट कर दिया, ये रिपीट कर दिया, नीचे भी रिपीट कर दिया। समझ में आया? ब्राउजर ने सिंपली क्या किया, क्योंकि बॉक्स बहुत बड़ा है तो इमेज एक तो उसमें आ नहीं सकती। कलर का कोई साइज नहीं होता तो कलर तो पूरा ही आ सकता था, लेकिन इमेज तो नहीं आ सकती है। तो फिर ब्राउजर ने क्या किया, खुद ही उसको कुछ इस तरीके से रिपीट कर दिया। दूसरी इमेज लगानी है तो C2.jpg, ये आपके डोरा केक्स, और ये C3.jpg। तो हो गए तीन इमेजेस। अलग अलग लगा के देख लिया आपने, तीनों रिपीट हो रही है, क्योंकि तीनों की साइज जो है वो क्या है, छोटी है। ये भी 180 180 की है। ओके, तो बैकग्राउंड में अगर इमेज लगानी हो तो आपको कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, बैकग्राउंड डैश इमेज, उसमें URL लिखना है और उस इमेज का एड्रेस लगा देना है, पाथ लगा देना है। ठीक है,
आराम से कोड देखो पहले, फिर अपन आगे चलते हैं। वो IMG टैग से लगी हुई थी, वो फॉरग्राउंड इमेज है, ये बैकग्राउंड में लगी हुई है। बैकग्राउंड में जब इमेज लगती है तो उसके अंदर आप कोई पैराग्राफ के अंदर कुछ भी लिख भी सकते हो। ये देखो ऊपर पैराग्राफ का टेक्स्ट आ गया। लेकिन अगर यही IMG टैग से लगी हुई होती, जैसे मैं इसके नीचे आपको IMG टैग से लगा के दिखा देता हूँ, सेम इमेज, IMG टैग, IMG वाला फोल्डर /c3.jpg, इसके ऊपर आप कुछ नहीं लिख सकते हो क्योंकि फॉरग्राउंड में है। लेकिन ये क्या है, बैकग्राउंड में, तो इसके ऊपर कुछ भी लिखा जा सकता है। वो भी कर सकते हैं, वो भी अभी अपन करेंगे। ठीक है, और देख लो आराम से, कोई भी कंफ्यूजन हो आप आराम से पूछो। जितना आपके क्वेश्चंस क्लियर होंगे ना, उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये हो क्यों रहा है। और मैं आपको बहुत बेसिक लेवल पे ना सारी प्रॉपर्टीज इसलिए पढ़ा रहा हूँ, वो भी अभी आते हैं। मतलब जो हमने पढ़ लिया है ना, उसके इन अराउंड देखो कि कुछ ऐसा है जो कंफ्यूज कर रहा है आपको, नहीं है। चलो, अब एक छोटी सी चीज और, जैसे ये तो किस टाइप की CSS है, एक्सटर्नल, इंटरनल है ना। फिर से यार आप लोग क्या कर रहे हो, ठीक है, ये आपकी इंटरनल CSS है। यहां से एक फोल्डर बनाओगे आप, और कस्टम डॉट CSS करके, ये आपने कौन सी CSS बना ली, एक्सटर्नल। ये पूरा कोड यहां से उड़ा के इसमें डाल सकते हैं। तो इस फाइल को यहां पर क्या करवाना पड़ेगा, तो स्टाइल टैग के अंदर आप यहां पर क्या लिखोगे, href इक्वल्स टू लिंक टैग होगा ना। तो मैं कहां बोल रहा हूं कि यही होगा, आप लोग यहां बोल रहे हो, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे कि क्या लिखना है। ठीक है, तो क्या करोगे, लिंक नाम का टैग लगाओगे, फिर href इक्वल्स टू क्या लिखोगे, css/custom.css। पहले फोल्डर में तो जाओ, ठीक है। रिफ्रेश करूं, कुछ दिख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि रिलेशन बताना पड़ेगा ना, स्टाइल सीट। अभी भी बॉर्डर आ गई, बॉक्स की विड्थ हाइट आ गई 500 500, लेकिन इमेज नहीं आ पाई। इमेज नहीं दिख रही है ना। मैं आपको कोड दिखा दूं, कोड तो सब कुछ सही लिखा हुआ है, पाथ सही नहीं है, क्या गड़बड़ है। चलो ठीक है, और बताओ, आपको इमेज नहीं दिख रही है ना। यहाँ पर कंसोल दिख रहा है, इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखो क्या बोल रहा है, फाइल नॉट फाउंड, वो इमेज नहीं मिली जो ये ढूंढने के लिए आपने इसको बोला था। गुड, आप कौन से फोल्डर में हो, CSS के फोल्डर में हो। तो आपने इसको क्या बोला, CSS के फोल्डर में ही तुम्हें कौन मिलेगा, इमेज वाला फोल्डर मिलेगा, और उसमें तुमको ये इमेज मिल जाएगी। बट क्या CSS के फोल्डर में इमेज वाला फोल्डर है, नहीं है ना, इससे बाहर निकल के है ना। तो एक फोल्डर बाहर निकलने के लिए जो आपको लिखना होता है वो होता है डॉट डॉट स्लैश, डॉट डॉट स्लैश मतलब वन फोल्डर बैक। तो आप पहले इसको क्या बोलोगे, डॉट डॉट स्लैश मतलब एक फोल्डर बाहर जाओ, तो CSS वाले फोल्डर से बाहर निकलेगा, इमेज वाले फोल्डर के अंदर जाएगा, और तब क्या मिलेगी, समझ में आया। एक फोल्डर क्या करना है, पहले पीछे जाना है, फिर इमेज मिलेगी, और ये लग गई। आराम से कोड देख लो। डे 6 भी नहीं हो सकता, क्योंकि डे 6 हमने क्या बोला है, डे 1 से कि हम यहाँ रिलेटिव पाथ लगा रहे हैं। तो रिलेटिव पाथ का मतलब है कि ऐसा पाथ जिसका इस फाइल से कोई रिश्ता है। अब अगर आप ये लिख रहे हो तो इस फाइल से क्या रिश्ता है, कि इस फाइल के रिश्ते में ही वो फाइल है। तो इस फाइल के रिश्ते में कब हो सकती है,
मतलब आपका कोई रिश्तेदार कब होगा, जब वो आपके पापा का कुछ लगता हो या मम्मी का कुछ लगता हो। बट क्या कस्टम डॉट सी एस एस के पापा यानी सी एस एस वाले फोल्डर के रिश्ते में इमेज नाम का कोई फोल्डर है? मतलब अंदर कोई है? कोई नहीं है। इमेज नाम का फोल्डर अंदर है ही नहीं। तो हम तो रिलेटिव पाथ की बात कर रहे हैं, बट वो तो इसका रिलेटिव है ही नहीं। तो वो रिलेटिव कहाँ मिलेगा? डॉट डॉट स्लैश, मतलब सी एस एस वाले फोल्डर से भी बाहर निकलूंगा तब मिलेगा। तो अगर आप डे 6 भी लिख दोगे तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, ये समझाने के लिए लिखे हुए कमेंट्स है। कमेंट्स का मतलब होता है ऐसा कोड जिसको ब्राउजर पढ़ के भी इग्नोर कर देता है, जैसे आपकी क्रश आपके मैसेजेस को। तो पढ़ के इग्नोर इन द सेंस कि ये आपके समझने के लिए है बस। कल को आप वापस आओगे ना, मतलब समझ लो आप बहुत बड़ी वेबसाइट बनाते हो ना, जब जैसे इसका कोड, हाँ जैसे इसका कोड है, बहुत बड़ा कोड है, तब क्या यहाँ पर क्योंकि कमेंट्स है, तो डेवलपर को ना कभी भी इजी होता है वापस किसी भी चीज को निकाल कर उसको सही करना। नहीं तो इतनी सारी डिव 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 देख के हो तो पागल ही हो जाए बंदा। तो कमेंट्स होने की वजह से ना थोड़ा सा इजी हो जाता है। ये हमारी वेबसाइट पे तो डेवलपर्स ने डाल रखे हैं, बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस पे आ जाओ, ये भी हमने ही बनाई हुई है वैसे। तो इस पे आपको बहुत सारे कमेंट्स दिखेंगे हर सेक्शन में, जैसे रिस्पॉन्सिव मेन्यू, स्टार्ट राइट, स्टार्ट पैनल। तो इससे क्या होता है कि कमेंट से आप जब वापस कभी कोड देखने आते हो ना, तो आप पढ़ के समझ पाते हो कि ये मैंने कोड क्यों लिखा था या इस कोड का मतलब क्या है। तो इसी वजह से ये कमेंट लगा हुआ है। तो मैंने आपको समझाने के लिए लगाया है बस खाली, बट ये ब्राउजर इसको कुछ नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पर देखोगे तो आपको कहीं कमेंट नहीं दिख रहे, देखो क्या चीज। मैंने तो बोला था स्टाइल के अंदर एच आर एफ लगा दो, बट वो तो वैलिड नहीं है ना। वो एच टी एम एल में होता है, सी एस एस में ऐसे कमेंट होता है, स्लैश एस्ट्रिक एस्ट्रिक स्लैश, इसके बीच में जो भी लिखोगे वो कमेंट है। कमेंट का शॉर्टकट होता है, देखो आपको कमेंट लगाने के लिए कंट्रोल के साथ में बैकवर्ड स्लैश दबाना होता है, कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश सी टी आर एल प्लस स्लैश, ये दबाओगे तो कहीं पर भी कमेंट बन जाएगा। जैसे एच टी एम एल में बनाना है, ये देखो मैंने बना रखा है ना, ये पूरा कोड है, इसको क्या बना दिया हमने, कमेंट बना दिया। तो ये कोड अब ब्राउजर नहीं पड़ेगा, देखो कहीं इमेज टैग नहीं दिख रहा है ना आपको, बट यही अगर आपने वापस अनकमेंट कर दिया तो नीचे इमेज टैग आ गया फिर से। तो ब्राउजर पढ़ के इसको इग्नोर कर देता है, जैसे पढ़ा तो सही लेकिन इग्नोर कर दिया, नहीं लगाना है क्योंकि ये क्या है, कमेंट है। वैसे सी एस एस में पढ़ा तो सही कि ये लिखा हुआ है, बट इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो डॉट डॉट स्लैश का मतलब क्या होता है, वन फोल्डर बैक, एक फोल्डर पीछे जाना है आपको, या वन फोल्डर प्रीवियस, जैसे भी आप लोगों को अपने नोट्स में लिखना है आप लिख सकते हो उसको। समझ में आया? तो जब भी आप इमेज लगाओगे ना तो ये प्रॉब्लम आएगी, कलर में नहीं आती, क्योंकि कलर में कलर कहीं पड़ा थोड़ी है, वो तो ब्राउजर जनरेट करेगा। आप लाल लिखोगे तो ब्राउजर उसको अपने आप जनरेट करके रेड बना देगा, ठीक है। तो ये एक चीज समझ में आ गई। दो फोल्डर होते हैं, दो बार डॉट डॉट स्लैश बैक, ऐसे डॉट डॉट स्लैश फिर डॉट डॉट स्लैश, तो ये हुआ टू फोल्डर बैक। तीन बार होगा तो ऐसे डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश, तो आप पीछे 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 जा सकते हो, जा सकते हो, ठीक है आशीष। तो फिर उस डेवलपर को कंपनी से निकाल देना चाहिए, मतलब इतना क्या कॉम्प्लेक्स कोड बना रहा है वो, जो उसने 10 फोल्डर अंदर मतलब वो डाल दी, फाइल्स डाल दी। फोल्डर मैक्सिमम आपके हमेशा देखना सी एस एस के बनेंगे, इमेजेस के फोल्डर होंगे, वीडियो अगर ऑडियो अगर रखते हो तो उसके फोल्डर होंगे, कुछ फॉन्ट्स होगी तो उसके फोल्डर होंगे बस। तो वो फोल्डर हमेशा ऐसे ही बने हुए होंगे, मतलब रूट लेवल पे होंगे इस तरीके से। तो कभी भी इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड नहीं होता है, और शॉर्टकट तो कुछ भी नहीं है, मतलब कॉम्प्लेक्स कोड हो तो भी आपको खुद ही लिखना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। ये आपकी प्रॉपर्टी कौन सी है, बैकग्राउंड,
इमेज। अब आ जाते हैं बैकग्राउंड इमेज के बाद बैकग्राउंड रिपीट पे, साइज पे अभी चलेंगे ऊपर। अभी क्या हो रहा है कि इमेज ऑटोमेटिकली रिपीट हो रही है क्योंकि एक प्रॉपर्टी लगी हुई है जिसका नाम है बैकग्राउंड रिपीट, और उसमें लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट में क्या, रिपीट। इसमें भी क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, आप रिपीट लगा सकते हो, आप नो रिपीट लगा सकते हो, आप मना कर सकते हो रिपीट करने से, आप रिपीट एक्स लगा सकते हो एक्स एक्सिस पे, रिपीट वाई लगा सकते हो वाई एक्सिस के लिए। तो आपने क्या बोला, अभी क्या करना है, रिपीट करना है, वो तो बाय डिफॉल्ट हो ही रहा है, आप चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ। तो बैकग्राउंड रिपीट नाम की प्रॉपर्टी में रिपीट नाम की वैल्यू क्या है, डिफॉल्ट है। ओके, आप क्या लिख सकते हो, नो डैश रिपीट, आपने मना कर दिया कि भैया रिपीट मत करो। तो ये मैंने बॉर्डर इसीलिए लगाई थी ताकि आपको बॉक्स पता चल सके, इतना बड़ा बॉक्स है और इमेज आपकी सिर्फ यहां पर आ रही है, एक ही बार आ रही है, नो रिपीट। 180 बाई 180 की जो इमेज थी वो यहाँ एक बार दिख रही है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन, पक्का। चले नेक्स्ट, दक्ष। फ्लोट नहीं होगा क्योंकि बैकग्राउंड में लगा हुआ है, तो इमेज कुछ है ही नहीं, आप फ्लोट किसको लगाओगे, मतलब कौन से डिव को फ्लोट दोगे, इस बॉक्स को, तो ये बॉक्स खुद ही इधर आ जाएगा, तो बॉक्स इधर आया, इमेज तो आ ही नहीं सकती, उसके लिए भी अभी चलते हैं अपन, ठीक है। देखो ये इतना सारा कचरा हटा देता हूँ, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, फिर क्या हो सकता है, रिपीट डैश वाई या रिपीट डैश एक्स, मतलब एक्स एक्सिस पे रिपीट करना है। बचपन में 2-2 रुपए के ग्राफ लेके आप स्कूल गए होगे, याद है ना, तो उस ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती थी, तो रिपीट एक्स मतलब कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, और रिपीट वाई मतलब कौन से एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, और दोनों पे एक साथ रिपीट करना हो तो, नहीं सिर्फ रिपीट, दोनों पे रिपीट हो रहा है ना एक साथ में, ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता। हाँ वो अभी उस पर आता है बैकग्राउंड साइज पे। आपने क्या बोला, रिपीट एक्स, तो एक्स एक्सिस पे ये रिपीट हो रहा है, तो ये तो तीनों एक्स एक्सिस ही हुई ना, तो तीनों जगह रिपीट हो सकता है, और तीनों वाई एक्सिस ही हुई तो तीनों जगह रिपीट हो सकता है। एल नहीं बनेगा वो, उसके लिए मतलब होने के लिए देखो सब कुछ हो सकता है, जो आप इमेजिन कर सकते हो वो बना सकते हो, बट प्रॉपर्टीज के साथ खेलना आना पड़ेगा आपको, वो धीरे धीरे आप एक्सपर्ट हो जाओगे उसमें, ठीक है। तो बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, रिपीट एक्स, रिपीट वाई, ये चार प्रॉपर्टीज हो गई आपकी किसकी, बैकग्राउंड रिपीट नाम की प्रॉपर्टी की। आपने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, बैकग्राउंड डैश कलर, सिर्फ कलर देने के लिए यूज होता है, बैकग्राउंड डैश इमेज, सिर्फ इमेज देने के लिए यूज होती है, बैकग्राउंड डैश रिपीट सिर्फ रिपीट करने के लिए यूज होता है। फिर आ जाती है आपकी बैकग्राउंड डैश साइज। बैकग्राउंड डैश साइज में क्या क्या हो सकता है, तो एक तो होता है ऑटो, ऑटो मतलब जो करना है अपनी मर्जी से कर लो, ऑटो डिफॉल्ट में लगा हुआ होता है, रिपीट नो कर दो, ऑटो का मतलब डिफॉल्ट, तो जो ओरिजिनल साइज है वही आ जाएगी, ठीक है। फिर आता है बैकग्राउंड साइज कवर, कवर का मतलब क्या होता है, कवर का मतलब होता है पूरा ढकना, आज तो बोल सकते हो गौरव, मैंने आपको तब बोलने के लिए मना किया है जब किसी को कुछ आता ही नहीं है, तो आप अननेसेसरी उनको बताओगे ना, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर वो चीज़ नहीं चली तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि अरे यार मेरे को आता था और मैं भूल गया। बाकी क्लास में आप बोल सकते हो आराम से, ठीक है। बैकग्राउंड साइज कवर क्या करता है, इस पूरे को कवर कर देगा, तो आपकी इमेज को एक खींच तान के पूरे में सेट कर दिया, ठीक है, पक्का। चले नेक्स्ट, फिर आता है बैकग्राउंड साइज कंटेंट, ये थोड़ा सा बॉक्स अपन को बड़ा छोटा करना पड़ेगा ताकि मैं आपको कंटेंट सिखा समझा पाऊँ। तो 700 पिक्सल कर दिया आपने, ये आपका क्या है, कंटेंट। कंटेंट क्या करता है कि आपके इमेज को सिर्फ देखो
इसमें फिट कर दिया, नीचे नहीं जा रही है। अगर आप चाहते हो कि सर नीचे भी लाओ तो आपको नो रिपीट मना करना पड़ेगा, मतलब आपको रिपीट के लिए एग्री करना पड़ेगा। हो गई, नीचे भी आ गई एक बार, ठीक है। यहीं पर मैं साइज बड़ी कर दी है मैंने, मैं आपको बैकग्राउंड साइज कवर फिर से लगा के दिखाता हूँ, देखना। फिर से कवर कर दिया उसने, खींच तान के जैसे भी करके। ऑब्वियसली खींचेगा तो हाइट में भी खींचा, विड्थ में भी खींचा, तो इमेज आपकी थोड़ी सी कट गई। ओरिजिनल इमेज इतनी बड़ी थी लेकिन थोड़ी सी कट गई, क्योंकि बैकग्राउंड साइज क्या करना है, कवर करना है। लेकिन आप ना कवर करना चाहते हो, ना कंटेंट रखना चाहते हो, कंटेन रखना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं अपनी मर्जी से दूंगा, तो आप यहां पर ऐसे कर सकते हो कि आप मर्जी से दोगे 500 पिक्सल, 700 पिक्सल। तो आपने क्या किया, आपने बोल दिया कि एक्स एक्सिस पे यानी विड्थ कितनी होनी चाहिए, 500, और हाइट कितनी होनी चाहिए, 700। ये जो थी वो आपने खुद ही लगा दिया। तो अब आपकी इमेज बेचारी जैसे तैसे करके 500 बाई 700 में एडजस्ट होने की कोशिश करेगी, ठीक है, क्योंकि आपने क्या बताया, कस्टम साइज बता दी। कस्टम का मतलब क्या हो गया, मैं अपने हिसाब से लगाऊंगा कि क्या करना है। कंटेंट, कवर, ऑटो, ये क्या कर रहे हैं, खुद के हिसाब से कर रहे हैं, बट मैंने अपने हिसाब से लगा दिया 500 700। तो 500 मतलब क्या, 500 पिक्सल की विड्थ पे हो जाए और 700 पिक्सल की किस पे हो जाए, हाइट पे हो जाए। नहीं नहीं नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये फिक्स है, विड्थ और हाइट आगे पीछे होगा, ठीक है। ये कंटेंट है, मैं आपको विड्थ भी बढ़ा के दिखाता हूँ इधर से, देखो। विड्थ के हिसाब से एडजस्ट हो रहा है, बट हाइट में क्या होगा, रिपीट हो रहा है। देखो, ये आपका कंटेंट है, विड्थ के हिसाब से एडजस्ट होगा लेकिन हाइट में बाय डिफॉल्ट रिपीट हो जाएगा, क्योंकि इमेज आपकी उतनी बड़ी आ ही नहीं रही है, ओके। और कस्टम में क्या होता है कि आप अपने हिसाब से बता सकते हो, जैसे आपका मन हो गया सडनली कि नहीं मैं तो सर एक काम करूंगा, 250 पिक्सल्स बाई 350 पिक्सल का रखूंगा, ये लो 250 पिक्सल बाई 350 पिक्सल। तो अब एक जो बॉक्स है वो कितने का है, 250 बाई 350 का है, 250 विड्थ और 350 हाइट, इसीलिए आपको चार दिख रहे हैं ना, क्योंकि टोटल विड्थ कितनी है 500, तो दो बढ़ गए। टोटल हाइट कितनी है 700, तो 350 में दो बढ़ गए। आपको और इच्छा होगा कि नहीं सर मेरे को तो 100 पिक्सल का दिखाना है, तो लो 100 पिक्सल का हो गया। ट्राई करते हैं, चलो। जा रही है ना, ये देखो इधर, यहाँ तो ये पूरी दिख रही है बट यहाँ नहीं जा रही है। इधर से इधर तक तो खूब जगह है, बट आगे जगह नहीं है, तो रिपीट कर नहीं पाएगी, मतलब पूरी रिपीट होकर नहीं दिख पाएगी। ये आपकी बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी है, जो बैकग्राउंड में साइज कैसे लगाना है वो बताती है, ठीक है। वो एक परफेक्ट स्क्वायर था ना, तो परफेक्ट स्क्वायर इमेज कितनी है 180 बाई 180, तो इमेज भी स्क्वायर है और वो भी स्क्वायर है, तो पूरी इमेज फिक्स एडजस्ट हो गई। नहीं नहीं, कंटेंट साइज है, कंटेंट नहीं है, वो होता है कंटेंट, CONTENT। ये कंटेन है, कंटेन मतलब कि जो रखता है उसको कंटेन बोला जाता है, और वो जो लिखते हो वो कंटेंट होता है, दोनों में फर्क है, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई बैकग्राउंड साइज, जिसमें आप क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड को साइज दे सकते हो अपने हिसाब से, ऑटो दे सकते हो, कवर दे सकते हो, या फिर क्या लगा सकते हो, कंटेन लगा सकते हो। यहां तक कोई कंफ्यूजन का? अब ये अटैचमेंट वाली प्रॉपर्टी बाद में पढ़ेंगे हम लोग। अब देखो आपने क्या क्या पढ़ लिया, बैकग्राउंड कलर, इमेज साइज, रिपीट और पोजीशन बाकी है ना। इसको कर देते हैं अपन रिपीट, नो, और साइज को थोड़ी देर के लिए मैं चुप करवा देता हूं, तो मैं कमेंट लगा सकता हूं, ये दिख रहा है। बैकग्राउंड पोजीशन मतलब कि आप इस इमेज की
पोजीशन डिसाइड कर सकते हो कि इसको कहाँ रहना है। तो आपके एक बॉक्स में कितनी पोजीशंस होती है? कितनी? साइज पे कैसे डिपेंड करेगा? आपकी साइज कितनी है? टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट और सेंटर। तो आप इनके कॉम्बिनेशन से बैकग्राउंड की साइज बना सकते हो, सॉरी पोजीशन बना सकते हो। बैकग्राउंड पोजीशन कहां पर रखनी है? तो आपने बोला टॉप सेंटर, तो टॉप के सेंटर में, ठीक है। आपने बोला बॉटम के सेंटर में, तो बॉटम के सेंटर में, सेंटर के सेंटर में, एग्जैक्ट सेंटर में, ठीक है। लेफ्ट के सेंटर में, तो लेफ्ट सेंटर, क्योंकि यही हुआ ना। ये वाला हिस्सा जो है वो किससे बना हुआ है? ये वाला हिस्सा टॉप लेफ्ट से बना हुआ है, ये बॉटम लेफ्ट से बना हुआ है, ये राइट बॉटम से बना हुआ है, ये टॉप राइट से बना हुआ है, ये राइट सेंटर से बना हुआ हिस्सा है ये वाला, ये लेफ्ट सेंटर से बना हुआ है, ये टॉप सेंटर से, ये बॉटम सेंटर से, और ये सेंटर सेंटर से। सिर्फ सेंटर भी लिख सकते हो आप। पोजीशन समझ में आ गई? पक्का लॉक कर दें? हाँ, बताओ। जब तीसरी रो होगी ना, तो तीसरी रो के डिव में ही बैकग्राउंड लगी होगी, तो ऊपर वालों को तो कोई रिश्ता ही नहीं है। अब जैसे यहाँ पर एक ऊपर H1 हो जिसमें हेलो लिखा हुआ हो, ये भी एक रो मान लो, ये भी एक रो मान लो, तो ऑलरेडी इस रो और इस रो से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि रो जो तीसरी है बैकग्राउंड तो उसमें लगा हुआ है, तो उन दोनों के सेंटर से तो कोई लेना देना नहीं है आपका। हाँ, वो नहीं, ठीक है। मल्टीपल इमेजेस भी यूज कर सकते हैं। क्या हुआ? नो पोजीशन मतलब? हाँ, उसके अलावा नहीं जा सकता। जितना कॉम्बिनेशन यहाँ बन रहा है ना, सिर्फ उतना ही आप कर सकते हो, ठीक है अंशुल। तो अब जो आप लोगों का इतना दिन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, उसका आंसर मैं रिवील करता हूँ। देखो, जो आप लोगों का क्वेश्चन था ना कि सर बैकग्राउंड यूज कर रहे हो, फिर बैकग्राउंड कलर भी होता है, ये जो प्रॉपर्टी है ये एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि ये इकलौती प्रॉपर्टी बहुत सारे काम कर सकती है। जैसे बैकग्राउंड में कलर भी लगा सकती है और इमेज भी लगा सकती है। ये प्रॉपर्टीज हैं डेडिकेटेड प्रॉपर्टीज। जैसे बैकग्राउंड साइज में आप कलर लिखोगे तो नहीं लगेगा, बैकग्राउंड रिपीट में आप कलर लिख दोगे तो नहीं लगेगा, बैकग्राउंड पोजीशन में आप इमेज टैग लगा दो, इमेज लिखाओगे तो नहीं लगेगी। बट बैकग्राउंड एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है जो सब कुछ कर सकती है। देखना एग्जांपल के लिए, सिर्फ वो बैकग्राउंड साइज को छोड़ के सारे काम कर सकती है। तो मैं ये सब कुछ हटा दूं, एक बार मतलब कमेंट कर दूं, और सिर्फ एक बार लिखता हूं बैकग्राउंड, ठीक है, और यूआरएल। शॉर्ट हैंड का मतलब होता है एक प्रॉपर्टी मल्टीपल प्रॉपर्टीज का काम करे। बैकग्राउंड, यूआरएल, नो रिपीट, लेफ्ट सेंटर, ये लो, एक प्रॉपर्टी तीनों का काम कर रही है। बैकग्राउंड इमेज का भी कर रही है, बैकग्राउंड रिपीट का भी कर रही है, और बैकग्राउंड पोजीशन का भी कर रही है। अभी भी इमेज वैसी दिख रही है, बट प्रॉपर्टीज वैसी नहीं है। अब प्रॉपर्टी कौन सी लगी हुई है? सिर्फ बैकग्राउंड लगी हुई है। समझ में आया? सिर्फ एक प्रॉपर्टी ने सारे काम कर दिए, वरना आपको क्या लगाना पड़ रहा था पहले?
बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड वगैरह 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 सब कुछ लगाना पड़ रहा था। ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। साथ में आप इधर रेड लिख दोगे ना, तो रेड कलर भी लग जाएगा और इमेज भी लग जाएगी। बट बैकग्राउंड कलर क्या लगा सकता है? सिर्फ कलर। बैकग्राउंड इमेज क्या लगा सकती है? सिर्फ इमेज। तो ये आपकी कैसी प्रॉपर्टी है? शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी जब भी मैं बोलूं तो उसका मतलब क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी मल्टीपल प्रॉपर्टीज का काम कर सकती है, उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। हाँ, साइज नहीं कर सकती सिर्फ। हाँ, कुछ भी कहीं भी लिख सकते हो। ठीक है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है। हर प्रॉपर्टी जितनी भी आप पढ़ोगे ना, उन सबकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज। आप मार्जिन पढ़ोगे, मार्जिन नाम की एक प्रॉपर्टी, मार्जिन टॉप लेफ्ट राइट बॉटम, ये चार अलग अलग प्रॉपर्टीज हो गई। मार्जिन नाम की एक प्रॉपर्टी हो गई। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज आप पढ़ोगे ना, उनमें ऑलमोस्ट सभी प्रॉपर्टीज की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज होती है। डिपेंड करेगा कि आपका यूज क्या है। जैसे आप आपको सिर्फ बैकग्राउंड कलर ही लगाना है, तो आप बैकग्राउंड डैश कलर लगा दो। बट अगर आपको बहुत सारी चीजें लगानी है, तो फिर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी लगाओ। एक प्रॉपर्टी में सारे काम हो गए। वो डिपेंड करता है कि आपका यूज क्या है। ठीक है। तो ये आपकी सारी प्रॉपर्टीज हो गई। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन। अटैचमेंट हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जब उसकी एग्जैक्ट जरूरत पड़ेगी तब। वो तो अभी बॉर्डर, पैडिंग, मार्जिन आगे आगे पढ़ेंगे अभी तो। सर बैकग्राउंड साइज परसेंटेज पिक्सल्स में दो, परसेंटेज में दो। मतलब वो कस्टम में ही आ गई ना। पिक्सल्स में दो, परसेंटेज में दो, आरईएम में दो। वो अल्टीमेटली आ तो कस्टम में गई। तो अभी क्योंकि परसेंटेज सब लोगों को पता नहीं है, तो जब परसेंटेज पता चल जाएगा तो परसेंटेज में भी दे सकते वैसे हो। जो है मिक्स हो गया। नहीं नहीं, कस्टम मतलब कुछ, कस्टम मतलब आप अपनी तरफ से कुछ भी दे सकते हो। पिक्सल्स, परसेंटेज, आरईएम, ईएम कुछ भी दे सकते हो। इसलिए अपन ने उसको कस्टम बोला। ठीक है। तो कुछ नोट करना चाहते हो कर लो। और टास्क बहुत बड़ा आपका कुछ भी नहीं है। जो आपने पढ़ा है उसको खुद के हाथ से इम्प्लीमेंट करके देख लेना। दैट्स इट। ठीक है। कुछ ढूंढना है ही नहीं। आपने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है उनको वापस इम्प्लीमेंट करके देखना है बस। जो कल आपको, जो कल क्वेश्चन किया था ना आप लोगों ने, पूरी वो बनाई थी ना, उसको वापस बना लेना ये प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए। हाँ, इस बार इमेज भी है ना उसमें, तो उसमें जहाँ भी इमेजेस है वो बैकग्राउंड इमेज से लगा लेना। बस सिंप्लीफाई हो गया। टास्क आप खुद भी ढूंढ सकते हो थोड़े बहुत, मतलब जहाँ आपको जरूरत पड़े। क्या हुआ? हाँ, तो जो कल आप लोगों का टेस्ट था ना, उसी को आप लोग